हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स के ऊपर। क्योंकि डिफेंस सेक्टर के स्टॉक में अगर देखेंगे तो एक अच्छा गिरावट देखने को मिल रहा है। कोचिन शिपयार्ड हो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो, एमटीआर टेक हो, बीडीएल हो, मजगांव डॉकयार्ड हो, बीईएमएल हो, अक्रॉस द स्टॉक एक अच्छा गिरावट देखने को मिल रहा है। तो इसके पीछे का क्या वजह है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा तो आपको सभी पॉइंट्स जो है अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए अब एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करेंगे, देखते हैं बीएमएल के शेयर में फ्राइडे के सेशन में स्टॉक जो है 4% नीचे क्लोज हुआ है। और लास्ट अगर 1 मंथ की देखेंगे तो स्टॉक में एक अच्छा रैली देखने को मिला था। स्टॉक ने 5488 का हाई लगाया, वहां से स्टॉक 4634 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। यानी कि टॉप से तकरीबन 800 पॉइंट नीचे स्टॉक जो है ट्रेड कर रहा है। 850 पॉइंट नीचे जो है वो आपको स्टॉक ट्रेड कर रहा है। क्लोज टू 15% जो है स्टॉक टॉप से करेक्ट हुआ है। और अगर हम लोग देखेंगे तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में भी एक अच्छा गिरावट, टॉप से जो है आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 800 पॉइंट का फॉल, 800 टू 850 पॉइंट का फॉल यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। इसी तरह सिमिलरली अगर देखेंगे तो एमटीआर टेक में भी है, मजगांव डॉकयार्ड में भी एक अच्छा गिरावट देखने को मिल रहा है। तो आखिर इस गिरावट के पीछे का वजह क्या है, चलिए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको सारा इम्पोर्टेंट लेटेस्ट अपडेट्स जो है आपको मिलता रहेगा। जिस किसी भी चार्ट में एक अच्छा ब्रेकआउट हो रहा है, जिस किसी सेक्टर में एक अच्छा तेजी आ रहा है, कहीं पे मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो रहा है, कहीं पे इम्पोर्टेंट चार्ट पैटर्न बन रहा है, इन सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स को हम लोग रेगुलर बेसिस पे टेलीग्राम और ट्विटर पे हैंडल करते रहते हैं। तो सारा डिटेल जो है आपको मिलते रहेगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके साथ ही इन केस अगर आप मार्केट को समय नहीं दे पाते हैं, मार्केट में एनालिसिस करने के लिए समय नहीं है क्योंकि आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं, तो फिर आप हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग का कॉल्स यहाँ पे आपको मिलेगा, एग्जैक्टली गाइड किया जाएगा एंट्री से एग्जिट आपको कैसे करना है, कहाँ पे एंट्री लेना है, कौन से स्टॉक में एंट्री लेना है, किस लेवल पे एंट्री लेना है, क्या कहाँ पे आपको एग्जिट करना है, क्या आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होने वाला है, क्या आपका टारगेट होने वाला है, एवरीथिंग आपको यहाँ पे गाइड किया जाएगा। तो सारा डिटेल जो है टेलीग्राम ग्रुप में है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज के ऊपर। यहाँ पे डिफेंस सेक्टर के ऊपर निर्मल बंग का एक रिपोर्ट आया है और उन्होंने डिफेंस सेक्टर के ऊपर सेल का रेटिंग दिया है। याद रखिएगा, सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, स्टॉक स्पेसिफिक नहीं है, ये पूरा सेक्टर पे ही इन्होंने सेल का रेटिंग दिया है। और इनका ये मानना है जो एक्सपेंसिव वैल्यूएशन की वजह से जो है यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म में करेक्शन हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म व्यू इनका अभी भी बुलिश है। अब ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो सबसे पहला इनका ये बात करना है, जो अभी रिसेंट 2-3 इयर्स में एक जबरदस्त रैली देखने को मिला। ये रैली किस वजह से हुआ, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर की वजह से, रेवेन्यू ग्रोथ की वजह से, और सबसे स्पेशली जो है गवर्नमेंट का सिग्निफिकेंट जो है पुश, जो हमें अपना सब कुछ खुद तैयार करना है, डिफेंस को हमें जो है आत्मनिर्भर बनाना है, इसके ऊपर इस वजह से जो है डिफेंस सेक्टर में कई सारे ऑर्डर्स भी मिले, कई बड़े बड़े ऑर्डर्स मिले, और इस वजह से स्टॉक में भी एक जबरदस्त रैली देखने को मिला। लेकिन इस रैली की वजह से क्या हो गया, आपको कई स्टॉक के वैल्यूएशन काफी ज्यादा हाई हो गए। इनफैक्ट इस पूरे सेक्टर का ही वैल्यूएशन जो है काफी ज्यादा आपको हाई हो गया है। अब जितने भी फंडामेंटल इन्वेस्टर्स हैं, जो कि सभी इंट्रिंसिक वैल्यू को देखते हैं, कंपनी के परफॉर्मेंस को देखते हैं, बैलेंस शीट के ऊपर कामकाज करते हैं, वो डेफिनेटली जब भी अगर काफी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन हो जाता है तो वो वहां से बचने की कोशिश करते हैं। और इस वजह से ही अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने सेल का रेटिंग दिया है और इन्होंने बहुत सारे स्टॉक के
टारगेट प्राइस को भी रिड्यूस किया है। अब ऐसा इसलिए बोलना इनका ये मानना है जो रिसेंट में कंपनी को ऑर्डर जरूर मिला है, स्ट्रॉन्ग जो है आपको ऑर्डर इनफ्लो हुआ है, गवर्नमेंट का भी फोकस है, लेकिन स्टॉक इतना ज़्यादा रैली कर गया है जो उसका ट्रू इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो मैच नहीं कर रहा है। जो फाइनेंशियल मैट्रिक्स होता है, आपको ट्रू वैल्यू हो गया, साइक्लिकली प्रॉफिटेबिलिटी, इफिशियंसी, ये सभी जो है आपको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रहा है। और सबसे बड़ा बात इनका ये बोलना है जो लगातार कंपनी को ऑर्डर जरूर मिल रहा है बट एग्जीक्यूशन कहीं ना कहीं उस पेस पे नहीं हो रहा है, एग्जीक्यूशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर उस पेस पे नहीं है, जिसकी वजह से जो है ऑर्डर पाइपलाइन में है बट एग्जीक्यूशन में समय लग रहा है। तो उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट जो है आपको रेवेन्यू पे देखने को मिलेगा और इस वजह से इन्होंने यहाँ पे सेल का रेटिंग दिया है। कई सारे स्टॉक्स के जो है इन्होंने टारगेट रिड्यूस किए हैं, कई के इंक्रीज भी किए हैं। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत डायनेमिक्स का जो इससे पहले का इन्होंने टारगेट दिया था 1563 का, उसको रिड्यूस करके 1508 का कर दिया है। डेटा पैटर्न का जो है इन्होंने आपको तकरीबन 200 पॉइंट से और रिड्यूस किया है, 3017 का टारगेट जो है इन्होंने कर दिया है। मझगांव डॉकयार्ड की अगर बात करेंगे तो मझगांव डॉकयार्ड में इन्होंने जो है आपको टारगेट को इंक्रीज किया है। पहले जो है यहाँ पे 3724 का था, वहां से इन्होंने इंक्रीज करके 4143 का किया है और साथ ही साथ जो है आपको यहाँ पे सेल रेटिंग दिया है। बीईएमएल में इन्होंने एक्यूमुलेट का रेटिंग जरूर दिया है और बीईएमएल का जो टारगेट है उन्होंने 3676 से इंक्रीज करके 4954 कर दिया है। और इसी रिपोर्ट की वजह से और साथ ही साथ जो है रिच वैल्यूएशन की वजह से स्टॉक में हम लोगों को गिरावट देखने को मिल रहा है। चलिए बात करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे टेक्निकली बात करेंगे तो अभी टेक्निकली भी स्टॉक में कोई इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट या फिर बुलिशनेस देखने को नहीं मिल रहा है। एक करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ट्यूसडे में जो है आपको बजट है, तो बजट से पहले और बजट के बाद भी और बजट में भी डिफेंस सेक्टर में एक वॉलेटिलिटी जरूर देखने को मिलेगा बट यहाँ पे जो है हम लोगों को एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। स्टॉक अभी इस रेंज में ट्रेड कर रहा है, एक बार स्टॉक जो है इस स्विंग लो को ब्रेक डाउन कर देता है 4350 के लेवल के नीचे अगर स्टॉक निकलने लगता है तो फिर इस स्टॉक में हम लोगों को 4000 तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे कोचीन शिपयार्ड, तो कोचीन शिपयार्ड में भी एक अच्छा गिरावट देखने को मिल रहा है। ऊपर के लेवल से स्टॉक में एक करेक्शन दिख रहा है। इस स्टॉक ने भी एक शानदार तेजी दिया है, यहाँ पे फ्रेश बाइंग से आपको बचना चाहिए और अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है तो पार्शियल प्रॉफिट जरूर आपको बुक करना चाहिए क्योंकि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा रैली कर चुका है। इनफैक्ट अगर हम लोग यहाँ पे लास्ट 3.5 मंथ में देखेंगे तो स्टॉक जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट 200% का रिटर्न दिया है। इनफैक्ट 200% से ज़्यादा का रिटर्न इस स्टॉक ने बना के दिया है प्रीवियस 3.5 मंथ में। तो बेटर है जो यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट हम लोग बुक करते जाए। सभी डिफेंस सेक्टर के स्टॉक में फ्रेश बाइंग अभी अवॉइड करना चाहिए। सिमिलरली अगर बीडीएल में भी देखेंगे तो बीडीएल में भी एक फ्रेश ब्रेकडाउन हम लोगों को देखने को मिल रहा है। यहाँ पे स्टॉक ने 1500 के लेवल के नीचे क्लोजिंग दिया है। स्टॉक जो है नीचे की साइड में 1250 1300 इन सभी लेवल्स को टच करने के लिए जा सकता है। तो यहाँ पे भी एक अच्छा गिरावट हम लोगों को देखने को मिल सकता है। स्टॉक जो है ऊपर की साइड में रेसिस्टेंस फेस कर रहा है। इसके साथ ही अगर बात करें मझगांव डॉकयार्ड, तो यहाँ पे भी स्टॉक में एक निगेटिव चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन दिख रहा है क्योंकि स्टॉक में एक तेजी हुआ, उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पे एक हायर लो का फॉर्मेशन किया, डबल टॉप बनाया और अब स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकडाउन भी दे दिया है। तो इस स्टॉक में भी एक हम लोगों को गिरावट देखने को मिल सकता है। स्टॉक नीचे की साइड में 4550 4200 इस जोन को रीटेस्ट करने के लिए जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे MTAR टेक्नोलॉजी, MTAR टेक्नोलॉजी में भी अगर देखेंगे तो यहाँ पे स्टॉक जो है एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। इस स्टॉक ने रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया है।
यहाँ पे एक अच्छा चांस बन सकता है। स्टॉक जो है अभी भी इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, बट इस स्टॉक में हम लोगों को एक अच्छा चांस बनेगा जब स्टॉक इस हाई के ऊपर निकलना स्टार्ट करेगा। तो 2200, 2250 इन सभी लेवल्स को जब स्टॉक क्रॉस करेगा उसके बाद जो है हम लोगों को MTR टेक्नोलॉजी में एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। और लास्ट अगर बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर में भी एक अच्छा गिरावट देखने को मिल सकता है। स्टॉक जो है वापस से 4000 के लेवल को रीटेस्ट करने के लिए जा सकता है। एक बहुत जबरदस्त बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन प्रीवियस वीक में देखने को मिला। यहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट जो है नीचे की साइड में 4000 का ही लेवल है। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर